सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज़, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है। तो आज मैं आपको बात करूंगा, आपको जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो ये आपका मीटर कंसोल और इसके साइड में एक और मीटर दिया है। तो इसको हम ट्रिपर नेविगेशन बोलते हैं गाइज़। तो इसका क्या यूज़ है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी बातें आज हम इस ब्लॉग में करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा आपको इसकी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दे देता हूँ कि क्या ये एक्चुअल में नेविगेशन का काम करता है, जैसा हमारा एक मैप करता है या वैसे काम करता है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि कंपनी की तरफ से ये हमें मिलता है। तो ये जो बेसिकली मिलता है, अगर आपकी गाड़ी टॉप ऑफ द वेरिएंट मॉडल में, ये आपको मिलेगा या तो हिमालयन में या सुपर मीटियोर 650 या सुपरनोवा 350, तो इनमें आता है। इसके अलावा जो इसके मिड रेंज या बेस वेरिएंट आते हैं उस पर ये आपको अलग से लगाना पड़ता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे गाइस, क्या है कि ये कैसे वर्क करते, तो क्या ये यूज़फुल है कि नहीं है। तो ये सारी बातें इस पे हम करेंगे। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है गाइस, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम एक इसकी टेस्ट राइड लेंगे, एक इसका हम सेट करेंगे लोकेशन, क्या कि ये लोकेशन हमारी सही से कैप्चर करता है या हमें डायरेक्शन सही से देता है नहीं देता है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ गाइस, तो इसका क्या है, आपका एक रॉयल इनफील्ड की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। वो आप एक बार मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो ये वो ऐप है। सबसे पहले हम फ़ोन कनेक्ट करेंगे। तो गाइज़, ये रॉयल इनफील्ड की ऐप है, आप देख सकते हो ये रही ऐप। इसको आप ऑन करोगे तो मेरा ये ऑलरेडी, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ऐसी कुछ ये मैप है। मुझे नहीं पता कि ये आ रही है नहीं आ रही है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो ये रॉयल इनफील्ड की मैप है। तो सबसे पहले ये आपको ब्लूटूथ अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो जब आप ब्लूटूथ अलाउ करोगे तो मैंने ऑलरेडी इसको पेयर कर रखा है, तो यहाँ पे इसको आपको पेयर करने के लिए बोलेगा। तो मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो रखा है। तो उसके बाद आपको इसको कनेक्ट करने के लिए करना है क्या है गाइस, जो मैं आपको बता देता हूँ। आप नीचे आओगे, आप नेविगेशन में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेविगेट है। तो इसके लिए हम एक डेस्टिनेशन डालते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर डेस्टिनेशन डालोगे, मैं डाल देता हूँ आमंत्रण फार्म्स, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो। और यही अब अब इसके बाद एक गेट डायरेक्शन आ रहा है, तो गेट डायरेक्शन में करूँगा। गेट डायरेक्शन करने के बाद स्टार्ट नेविगेशन आऊँगा, तो इस पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इस पर स्टार्ट नेविगेशन कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ से 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो गाइस, तो हमारा नेविगेट जो है स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा आपको एक आगे दिखा रहा हूँ, तो ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर, यहाँ से 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो और चलो, अब यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क करता है नहीं करता है, और बाकी की जो बातें हैं गाइस वो हम आगे करेंगे। एक बार हमने इसको कर लिया है टेस्ट, तो अब चलते हैं कि इसकी एक्चुअल की क्या इसकी डायरेक्शन सही है नहीं है। तो इसके हिसाब से हम मैप पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं सीधे। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है, स्टार्ट नेविगेशन ये दिखा रहा है। देखो, एक्चुअल डिटेल आ रही है इसमें। मुझे नहीं पता, आगे से 300 मीटर पे लेफ़्ट दिखा रहा है। तो इसको देखते हैं, हम थोड़ा लंबा लेके चलेंगे, आगे से नहीं चलेंगे। तो ये 250 मीटर पे लेफ़्ट दिखा रहा है, और अभी हमें 200 मीटर से। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा रूट दिखाता है जो लॉन्ग रहेगा वो। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, मैंने इसके टेस्टिंग के लिए मैंने सिटी नहीं चुनी है, मैंने इसके टेस्टिंग के लिए एक विलेज एरिया चुना है। क्योंकि सिटी में आपको पता है जो हमें लोकेशन है वो ईजिली फाइंड आउट हम कर लेते हैं, बट जो प्रॉब्लम आती है जब आप किसी विलेज एरिया में एंटर करते हो तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इशू आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 2 रूट दिखा रहा है, एक तो लेफ़्ट में दिखा रहा है, ठीक है 10, और एक राइट में दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं, अब इसने बढ़ा दिया लोकेशन। एक्चुअली हम आगे से भी कट ले सकते थे, बट मैं इसको वीडियो को लॉन्ग करने के लिए, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हो, जान सको, इसलिए मैंने इसको रूट अपना और आगे से चुना है कि आगे से भी रास्ता है कि नहीं है। तो गाइस, हम कहाँ पे थे, मैंने आपको बोला जैसे कि मैं इसको सिटी में भी टेस्ट कर सकता था, बट आपको भी पता है सिटी में चीज़ें ईजिली आप फाइंड आउट कर लेते हो, बिल्कुल आपको पता लग जाती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं और विलेज एरिया में फंसते हैं, तो वहाँ पे इसकी टेस्टिंग करनी है कि क्या ये एक्चुअल में जो जहाँ पे थोड़ा विलेज एरिया है या जहाँ पे चीज़ें आसानी से नहीं पहुँच पाती हैं, क्या ये वहाँ पे वर्क करता है या वर्थ इट है कि नहीं है। तो इसकी टेस्टिंग हम करेंगे। ये दिखा रहा है
800 मीटर से लेफ़्ट बता रहा है हमें, और जो टोटल किलोमीटर हमें कवर करने हैं वो 2.1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं और चेक करते हैं इसको क्या है। तो मुझे लगता है कि ये इसके जो भी हम ये नेविगेशन है इसको टेस्ट करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो विलेज एरिया है, जहाँ से थोड़ा कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिकली इसीलिए मैंने ये वाला रूट चुना है। तो अभी जिस हिसाब से जितना हम चले हुए हैं, तो हमने जितना मतलब ये 200 किलोमीटर और बाकी की चीज़ें कवर करी हैं, उतने में तो ये एक्यूरेट दिखा रहा है गाइस, और एक हिसाब से किलोमीटर भी बता रहा है कितने हैं क्या है। तो अभी 500 मीटर से मुझे लेफ़्ट लेने के लिए बोला है इसने। तो देखते हैं, जो मैंने जो लोकेशन डाली है वो आमंत्रण फार्म हाउस, एक मंडप है जहाँ पर बेसिकली एक मंडप है, तो वो मैंने इस पर लोकेशन डाली हुई है। तो वो हार्डली मीन्स मैं हम सीधे जाते तो हमें मिल भी जाता, बट मैंने उसको ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग करने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए मैंने इस चीज़ को टेस्ट किया है। तो मैंने विलेज का एरिया पकड़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में कैसा वर्क करता है। अब गाइज़ आप देख सकते हो जो डिस्टेंस रह गया है वो 1.6 किलोमीटर टोटल रह गया है, और ये मुझे बता रहा है नेविगेशन की आगे से 200 मीटर से हमें लेफ़्ट लेना है, ठीक है। तो अब हम यहीं से लेफ़्ट लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 जो इसके रास्ते इसने बीच से दिखाए थे तो वो हमने टेस्ट नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा आपको डिटेल एक रिव्यू देना था। तो चलो लेफ़्ट का इंडिकेटर दे दिया है, तो ये यहाँ से लेफ़्ट कह रहा है मुझे, ठीक है। तो गाइज़ हमने यहाँ से लेफ़्ट ले लिया है, ठीक है, ये लेफ़्ट ले लिया है। अभी देखते हैं कि ये अभी ये अब मेरे को स्टेट दिखा रहा है सीधे, ठीक है। तो 1.3 किलोमीटर रह गया है, तो 1.2 किलोमीटर बेसिकली। तो चलते हैं सीधे, अभी भी ये स्टेट ही दिखा रहा है। देखते हैं कि कहाँ से कोई कट है नहीं है और कहाँ पे है, तो इससे पता लग जाता है। तो बेसिकली गाइस अगर ये टेस्ट पास होता है तो मुझे अपने जो बाइक है उस पर मुझे नहीं लगता कि मुझे मोबाइल माउंट करने की नीड है, क्योंकि ये मैप का काम टोटली कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, जितना मैंने अभी इसका रिव्यू देखा है बेसिकली। तो अभी देखो सामने एक बड़ा सा गेट आ गया है, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वार सिखेड़ा। ये जो एरिया पड़ता है सिखेड़ा में पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इसका जो विलेज एरिया है वो चेक करने के लिए, मैंने इसको बेसिकली टेस्ट करने के लिए मैं सिटी को छोड़ के घर से काफ़ी दूर अपने विलेज के एरिया में आया हूँ। अब मुझे जो लोकेशन दिखा रहा है गाइस वो 90 मीटर दिखा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं एक्यूरेट जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, बट मुझे इसका व्लॉग शूट करना था तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। और भाई मेरा साइकिल से पैदल जा रहा है 800 मीटर, ठीक है, देख सकते हो अभी 800 मीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है गाइस। तो देखते हैं कि क्या हम अपनी एक्चुअल लोकेशन में पहुँचे हैं नहीं पहुँचे। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है गाइस। मुझे नहीं लगता कि हमें मोबाइल माउंट करने की ज़रूरत है उस पर मैप लगाने की, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आगे जब मैं अपना ट्रिप भी करूँगा तो इसका एक आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअल बता रहा है नहीं बता रहा है, मुझे डिटेल मुझे जाना कहाँ है। तो जिस हिसाब से अभी जो डेस्टिनेशन रह गई वो 600 मीटर रह गई है, तो देखते हैं कि ये एक्चुअल वर्क करता है नहीं करता है। और ये मेरे को जो मैंने इसमें डिटेल जो मैंने इसमें लोकेशन सेट की थी वो मेरे को एक्चुअल जो लोकेशन है वहाँ पे मुझे लेके चलता है नहीं चलता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। 400 मीटर रह गया है गाइस, तो चलो अभी तो 400 मीटर की दूरी ये दिखा रहा है। 350 मीटर की दूरी पे रह गया है मंडप, तो देखते हैं मंडप है कि आता है कि नहीं आता है, एक्यूरेट मंडप कहाँ पे आता है, तो वो हम चीज़ें देखेंगे। बट मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये आएगा। 200 मीटर ओनली रह गया गाइस, तो देखते हैं। 150 मीटर ये बता रहा है, ठीक है, तो 150 मीटर इन द सेंस वाह। तो गाइस आप देख सकते हो इसने एक्यूरेट बताया है, 70 मीटर तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से राइट करके मेरे राइट साइड में, तो भाई इसने एक्चुअल डिटेल बताई है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो ये आमंत्रण है, मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। इसने एक्यूरेट बताया है हमें ये चीज़ें, ये आमंत्रण की लोकेशन है। तो ये इसने देखो ये आमंत्रण है, ये इसने एक्यूरेट बताया, ये यहाँ की लोकेशन दी है इसने, देखो तो ये इसने यहाँ की लोकेशन दी है, मैंने देखा था परफेक्ट दिखाया गाइस।
तो मुझे लगता है वर्थ इट है, हम इसको ले सकते हैं। आप देख सकते हो, मैं आगे से दिखाऊंगा आपको। ये इसका मेन गेट है और आमंत्रण इसके अंदर बहुत बड़ा है। तो ये देख सकते हो आप, ये है वो देखो जो लोकेशन है, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख पा रही है, मैं ऊपर करता हूँ, वो देखो चीज़ें, वो आमंत्रण है। तो ये बहुत अच्छी इसने एक्यूरेट लोकेशन बताई है गाइस। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी वर्थ इट है, काफ़ी यूज़फुल है गाइस। तो मुझे लगता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मैप, क्योंकि ये एक परफेक्ट लोकेशन हमें दे रहा है और एक्यूरेट, ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है जैसा आपको एक मैप में मिलता है, एक एक्यूरेट आपको लोकेशन दे रहा है ये। तो मेरे हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो यही था आज के ब्लॉग में। अब चलते हैं आगे की ओर। चलो गाइस वापस घर की ओर चलते हैं। तो आपने देखा कि कितनी परफेक्ट लोकेशन इसने एकदम से कैप्चर की है और जो डिटेल है वो बहुत अच्छे से इसने दी है। तो मुझे लगता है कि हम इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझे समझ में आया तो बिल्कुल इसने लोकेशन हमें एग्जैक्ट दी गाइस, बिल्कुल भी जितना मैंने आपको घर से आपको बताया था। तो मुझे लगता है ये काफ़ी वर्थ इट है, यूज़फुल है और इसकी एक हमारी टेस्टिंग भी हो चुकी है गाइस। तो आई होप कि आपको आज का जो व्लॉग है, ये जो इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलेंगे ऐसे ही एक नए कंटेंट, एक नए ब्लॉग में। तब तक बाय, सी यू एंड स्पेंड द गुड टाइम विद योर लव वन गाइस। बाय बाय।